आज हम समझने वाले हैं क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझो। अगर आपको टैग, क्लास या आईडी सिलेक्ट करना है तो इस क्वेरी सिलेक्टर से आप करा सकते हो। सबसे पहले आपको क्या कराना है, स्क्रिप्ट अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि क्वेरी सिलेक्टर हो गया एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें से क्वेरी सिलेक्टर है जिसका बहुत यूज होता है, तो ये अच्छे से आपको समझना है। इसकी डेफिनेशन समझो पहले। इसका डेफिनेशन जो है इसको हम यूज करते हैं टैग या क्लास या आपको आईडी सिलेक्ट करानी है तो आप इन तीनों का कोई सिलेक्ट कराना है तो आप क्वेरी सिलेक्टर यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या कराना है, कुछ भी आपको लिख लो, आप HTML से बना लो। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो। इस स्क्रिप्ट में आके एक बटन मैं चाहती हूँ कि बटन पे क्लिक हो और बटन पे क्लिक करने के बाद जो हेलो है उसका कलर चेंज हो जाए। तो ये काम मुझे कराना है। कैसे करेंगे, हम एक बटन बनाएंगे और इस बटन पे लिखेंगे क्लिक मी, क्लिक CLICK, क्लिक मी। ओके, तो ये बन गया बटन। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम देंगे चेंज कलर, चेंज कलर। ओके, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ओके, इस तरह से बनाना है। एंड इसके अंदर हम देंगे डॉक्यूमेंट में, यानी कि उस पूरे पेज में से एक क्वेरी सिलेक्टर, एक ऐसी हम यहाँ पे क्लास देते हैं तो एक क्लास फाइंड करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, आपको आईडी देना है तो आईडी दे सकते हो, क्लास देना है तो क्लास दे सकते हो। हमने यहाँ पे क्लास दिया तो ये एक ऐसा क्लास फाइंड करेगा जिसका यहाँ पे क्लास फाइंड करेगा। क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, हमने जो दिया है वो फाइंड करेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्लास दिया तो मेन क्लास लिखेंगे, डॉट देना पड़ता है हमेशा। अगर आपने आईडी दी होती तो आईडी फाइंड कर, तो उसमें से आईडी लेगा, यानी कि इस टैग को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। जो हेलो है, जो ये टैग है, इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो हमने इसको चेंज कलर में स्टोर करा दिया। तो चेंज कलर में स्टोर करा दिया। अभी हम चाहते हैं कि इस पे काम कराना है कुछ, तो यहाँ इसे लेना है एंड इस पे हम लिखेंगे डॉट चेंज। हमें इसका कलर चेंज कराना है तो हम क्या करेंगे, डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू डबल कोटेशन रेड। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो कलर क्या होना चाहिए, इस टेक्स्ट का कलर रेड हो जाना चाहिए। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे रेड होना चाहिए। बट बटन पे अभी आपको फंक्शन चलाना पड़ेगा क्योंकि बटन वैसे काम नहीं करेगा। फंक्शन हम लेंगे, फंक्शन का नाम दे देते हैं कलर्स के कोई भी नाम दे दो इस तरह से। ये हमने बना लिया फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर इसको चला देते हैं क्योंकि ये जब काम करेगा जब बटन पे क्लिक हो, इसके लिए इसको फंक्शन के अंदर लिखा। फंक्शन जब भी काम करता है जब हम इसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे इसको लेना है, फंक्शन को इस तरह से बनाते हैं हम। यहाँ पे इसको जब बटन पे क्लिक हो तब ये काम करे तो इस बटन पे आना है, ऑन क्लिक लिखना है। ऑन क्लिक क्या करेगा, क्लिक करने के बाद कलर इसका रेड हो जाएगा। बटन पे क्लिक करने के बाद इस टैग का कलर रेड हो जाएगा। तो ये काम कराएंगे हम। कंट्रोल S सेव कराना है, ओपन इन ब्राउजर हम करें तो एक हेलो आ रहा है एंड मैं चाहती हूँ इस पर क्लिक हो तब ये रेड हो जाए। तो क्लिक होने के बाद ये रेड हो रहा है। इस तरह से हम काम करा सकते हैं। अब एक और आता है, इसमें आपको याद रखना है डॉट स्टाइल लगाकर ही लगाना है ये डॉट स्टाइल फिर कलर। अब मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाए। सिंपल सा आपको यहाँ पे लिखना है, उसी टैग को सिलेक्ट करना है, वेरिएबल को यहाँ पे हमने इसमें लिया है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लिखेंगे, कलर का C कैपिटल लिखना है आपको। केस सेंसिटिव होते हैं, आपको सेम ऐसा ही लिखना है। ओके, स्टाइल लगाना है, स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड
बैकग्राउंड स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो होता नहीं है, बैकग्राउंड कलर का सी इस तरह से लिखना है, इस तरह से बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड का कलर मैं चाहती हूँ कि ये ब्लू हो जाए। अब क्लिक करते ही क्या होने वाला है, बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाएगा और जो रेड है वो रेड भी आ जाएगा और दोनों एक साथ में आ जाएंगे बटन क्लिक करने के बाद। देखो यहाँ पे इस तरह से है, हम इसको क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर भी आ रहा है और ये इस तरह से रेड भी आ रहा है। तो ये क्वेरी सिलेक्टर इस तरह से काम करता है कि आपको क्लास सेलेक्ट करना है, कि अपनी क्लास बनाई है तो आप इसको यूज कर सकते हो। आपने आईडी के लिए भी यूज कर सकते हो, यानी ये 3 काम के लिए यूज कर सकते हो। तो आईडी का भी यूज करते हैं हम। आईडी अगर हम बनाते हैं तो हमें यहाँ पे हैश लगा के एक्सेस होता है, आपको पता है आईडी। क्लास अगर हम यूज करते हैं तो हमें डॉट लगाना पड़ता है। अगर हम टैग भी यूज करते हैं, टैग आप सिंपली टैग डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये 3 काम करता है आईडी, क्लास और टैग्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।